नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किस प्रकार से करना चाहिए। आप जो भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाते हैं, जो आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, जल अभिषेक करते हैं, उसमें आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और वह सूक्ष्म विधि जिसके द्वारा अगर आप भगवान का अभिषेक करते हैं, उन्हें जल अर्पित करते हैं, तो अवश्य ही भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होगी और आप जिस भी किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जिस कामना की पूर्ति के लिए आप यह जलाभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वह अवश्य ही पूरी होगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। देखिए, आने वाले समय में सावन का महीना आ रहा है, बहुत ही नज़दीक है। अभी वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी है और श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा और उन्हें जल अभिषेक कराने का बड़ा महत्व है। इसमें अभिषेक दो प्रकार से होता है। आप 4 पहर की पूजा में अभिषेक कर सकते हैं या आप सामान्य रूप से जो दैनिक पूजा आप करते हैं सुबह के समय, उसमें भी आप भगवान को जल अभिषेक या फिर पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव का स्वरूप अधिक दिव्य और पवित्र है। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन देवी देवताओं में महादेव को सबसे प्रिय है, इसलिए सोमवार के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही जीवन के संकटों को दूर करने के लिए व्रत भी किया जाता है। पूजा के दौरान शिवलिंग पर विशेष वस्तुओं का अर्पण किया जाता है, विशेष पूजा की जाती है और उसके बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा श्रद्धालुओं को प्राप्त होती है। अब आपको बताते हैं कि आपको इसके लिए सामग्री क्या एकत्र करनी है। एक थाली सजाइए। थाली सजा के थाली में रखिए आप चंदन, कच्चा दूध, दही, शहद, घी और थोड़ा गंगाजल। इस सबको किसी एक पात्र में आप मिला भी सकते हैं। सबको मिला लीजिए और मिला के किसी बड़े लोटे में या जो भी बड़ा पात्र आपके लिए उपयोगी लगे, आप उसमें इस सबको रख लीजिए। पंचामृत रखने के साथ आप चंदन अवश्य रखेंगे। चंदन के अलावा आप मौली अवश्य रखेंगे, कलावा जो आप बांधते हैं। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए बेलव पत्र, अक्षत, फल, पान, सुपारी, ये सब अवश्य रखें। इन सब को लेके आपको जाना है। अगर भांग धतूरा भी आपको मिलता है तो उत्तम है। एक माला हो सके तो आप ले लीजिए। कुछ खुले हुए पुष्प भी आप ले सकते हैं। ये लेके थाली सजा के आप मंदिर जाएंगे। ये थी पूजा की सामग्री। अब बात करते हैं कि आपको सुबह की शुरुआत कैसे करनी है और किस प्रकार से भगवान की आराधना करनी है। सुबह हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप सूर्य को जल देंगे। सूर्य को जल अगर आप घर पे नहीं देते हैं और आप मंदिर पूजा करने जा रहे हैं तो मंदिर में भी दे सकते हैं, अन्यथा आप घर पे पूजा करते हैं तो आप घर पे ही सूर्य को जल दें। सूर्य को जल देने के बाद जो सामग्री हमने बताई थी पूजा की, वह थाली लेके आप मंदिर जाएंगे। मंदिर जाके आप सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को शुद्ध जल से अभिषेक कराएंगे। जब आप शिवालय में जल चढ़ाते हैं ना, तो सबसे पहले गणपति जी को जल चढ़ाना चाहिए आपको, फिर माता पार्वती, फिर कार्तिकेय और उसके बाद नंदीश्वर को और उसके बाद फिर शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। ये सामान्य विधि है। आप अगर पंचामृत बना के लेके जा रहे हैं तो पहले भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराइए। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद आप पंचामृत जो आपको अभी हमने बताया था, उस पंचामृत से स्नान कराइए। अच्छे से उससे मलिए भगवान को। जितना आप मलेंगे उतना आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अच्छे से मल के भगवान का अभिषेक कराइए पंचामृत से और फिर पुनः शुद्ध जल से मल के भगवान को नहलाइए। भगवान को अच्छे से नहला दीजिए। उनके ऊपर जो भी पहले की चढ़ी हुई वस्तुएं हैं उन सबको उतार दीजिए, साफ़ कर दीजिए। साफ़ करके भगवान को चंदन लगाइए। चंदन लगा के भगवान की अगर भस्म आपके पास है तो भगवान को भस्म लगाइए। फूलों की माला पहनाइए। खुले फूल आप भगवान को अर्पित कीजिए। उसके बाद भांग, धतूरा, बिल्व पत्र आदि आप भगवान को अर्पित कीजिए। इसी प्रकार से थोड़े थोड़े पुष्प आप गणपति जी को, माता पार्वती को और कार्तिकेय और नंदीश्वर को भी अर्पित कीजिए। उसके बाद माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का जोड़ा बनाइए, गठजोड़ा कीजिए। जो आपको मौली हमने दी थी तो वो दोनों को जोड़ के मौली लपेटिए। मौली लपेटने के बाद बाकी सबको भी चंदन का तिलक लगाइए। नाग देवता को भी चंदन का तिलक लगाइए। तिलक लगाने के बाद भगवान को प्रणाम कीजिए। प्रणाम करके ओम नमः शिवाय जो पंचाक्षरी मंत्र है इसका जाप कीजिए। जितना हो सके आप जाप करें और सोमवार के व्रत की कथा
श्रवण करें या पढ़ें। अगर आपके पास कथा नहीं है तो कथा हमारे चैनल पर भी प्रत्येक सोमवार को सुनाई जाती है, वीडियो अपलोड किया जाता है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन का निशान है, घंटे का निशान है, उसको अवश्य दबा दें। इससे क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे वीडियो अपलोड होगा आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये वीडियो अपलोड हुआ है। आपके अगर काम का वीडियो हो तो आप देखिएगा, नहीं हो तो आप साइड कर दीजिएगा। पर इससे क्या होगा कि आपका कोई भी व्रत त्यौहार जो है वो छूटेगा नहीं और आपको कहीं भी सर्च नहीं करना पड़ेगा। आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, जो बेल आइकन का निशान है राइट साइड में होता है, घंटे का बेल का निशान होता है, उसको आपने दबा दिया है तो वीडियो आपको तुरंत आपके पास मिल ही जाएगा। अपना वीडियो देखिए आप और आपको कहीं मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। कथा श्रवण करने के बाद हो सके तो आप इस दिन महामृत्युंजय मंत्र या मृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। ये जाप शिवालय में बैठ के अगर आप करते हैं तो वो सर्वोत्तम है, क्योंकि उसका बहुत अधिक फल आपको प्राप्त होता है। यह पूजा करके भगवान को नमस्कार करके परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा आधी करेंगे, जिस साइड से जो पानी निकल रहा है शिवालय का उस साइड से आपको क्रॉस नहीं करना है। परिक्रमा हमेशा भगवान भोलेनाथ की जो शिवालय की परिक्रमा है वो आधी की जाती है, कभी भी उसको क्रॉस नहीं किया जाता है, पार नहीं किया जाता है। नमस्कार करके और उसके बाद आप अपने घर को प्रस्थान कर सकते हैं। भगवान को भोग लगाने के लिए आप मीठा लेके जा सकते हैं, बर्फ़ी का भोग लगा सकते हैं। दिन में आपको निराहार रहना है, शाम के समय आप सोमवार का व्रत खोल सकते हैं और आप स्वच्छ भोजन बना के जिसमें तामसिक पदार्थों का प्रयोग ना किया गया हो उनको खा के अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रकार से आप श्रावण मास में या दैनिक जो भी सोमवार है उस समय में आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए, पूजा कीजिए। निश्चय ही आपको सामान्य पूजा से अधिक फल प्राप्त होगा और आप जिस भी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए यह पूजा कर रही हैं, यह जो व्रत है उसको रख रही हैं, वह इच्छा आपकी अवश्य ही शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाएगी। तो ये थी जानकारी सोमवार और साथ ही शिवलिंग अभिषेक के बारे में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। अगर ओम नमः शिवाय आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिलेगा और शीघ्र ही आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।